हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं गीध का मस्तक देख रहा हूँ, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं, तो अर्जुन के यूं कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे समझे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडु नंदन अर्जुन अपने चलाए हुए तीखे शूर बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गीत का मस्तक वेग पूर्वक काटने में सामर्थ्य सिद्ध हुए। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया। उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य ही पराजित हो जाएंगे। भरत श्रेष्ठ तदंतर किसी समय अंगीरस वंशियों ने में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित होकर एक बलवान जलदंतु ग्रह ने द्रोणाचार्य की पिंडली को पकड़ लिया। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्रह को मारकर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही विभुत्सु अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्रह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने शिष्यों में बढ़कर माना और उस समय वह उस पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य महारथी ने कहा, महात्मा ने अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र है। मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ। ये सब अस्त्रों में बढ़कर है और इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है, परंतु तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज पुरुष पर यह चलाया गया तो वह उसके साथ ही समस्त संसार को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए तात यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर वह उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लिया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही, संसार में कोई दूसरा पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। इस प्रकार से ग्रह से छुटकारा नामक 132वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भारत, जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुके हैं, तब उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान वाहिक, गंगानंदन भीष्म, महर्षि व्यास और विदुर जी के निकट जाकर धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इनकी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करने को कहूँ। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए और बोले कि द्विश्रेष्ठ भरजव नंदन, आपने राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा देकर एक बहुत महान कार्य किया है। आप कुमारों की अस्त्र शिक्षा के प्रदर्शन के लिए जो समय ठीक समझें, उस स्थान पर जिस जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वयं आप मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिनके पास आंखें हैं उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूँ, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे। आचार्य से इतना कहकर धृतराष्ट्र बोले, विदुर जी से बोले, धर्मवत्सल विदुर जी, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसा कहते हैं उसको उसी प्रकार से करो। मेरी राय में इसमें इनके प्रिय के सिवा दूसरा और कार्य की कोई भी सहमति मुझसे लेने की आवश्यकता नहीं है।
तदंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले। महाबुद्धिमान भारद्वाज नंदन द्रोण ने रंग मंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष और झाड़ झड़कार नहीं थे। वह उत्तर दिशा की ओर से नीची थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिंडिम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि से उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों में ने एवं उस रंग भूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन भी बनवाए। जनपद के लोगों के बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए गए तथा स्त्रियों के लिए बहुमूल्य शिविकाएं तैयार कराई गईं। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी और आचार्य प्रवर कृप को आगे करके वाहिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा अन्याय कौरवों और मंत्रियों को साथ लेकर नगर के बाहर उस दिव्य प्रेक्षाघर में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी हुई थी। वैदुर्य मणियों से उस भवन को सजाया गया था। उसकी दीवारों पर स्वर्ण खंड मढ़े गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, परम सौभाग्यशाली गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आईं। जैसे देवांगनाएं मेरु पर्वत पर चढ़ती हैं, उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और चारों वर्ण के लोग कुमारों का अस्त्र शस्त्र देख क्या कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से बाहर आ गए। क्षण भर में विशाल समुदाय एकत्र हो गया। अनेक प्रकार के बाजों में बजने वाले तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल में वह जन समूह सब उस समय शुद्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तदंतर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा मंगल के साथ पदार्पण करता हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी मूछों के बाल सफेद हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ में मंत्र वेत्ताओं ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने स्वर्ण, मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा के रूप में दिए। फिर सुख में पुण्याहवचन तथा दान, होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंग मंडप में प्रवेश किया। उसके बाद भरतवंशियों में श्रेष्ठ व वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों में के साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर तुणीन बांधे, धनुष बाण लिए हुए रंग मंडप के भीतर आए। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि उन राजकुमारों के जेठे छोटे के क्रम में स्थित हो गए और उस रंगभूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की उन्होंने सबने मिलकर यथोचित पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उनका मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त चंदन और फूलों द्वारा स्वयं उनका पूजन किया। वे सब के सब लाल चंदन चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। सबके माथे पर लाल रंग की रथों पर लाल रंग की पताएं की थी। सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तदंतर तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र व धनुष लेकर डोरी चढ़ाई और भांति भांति की आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा का टंकार करके और ताल ठोंकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के डर से अपना मस्तक झुका लेते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर किसी भी भय के बिना सब कुछ देखते थे।
वे राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों को शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेध करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समूह को गंधर्व नगर के समान अद्भुत देखकर वहां समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह पर बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु कहकर कोलाहल मचा देते थे। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैतरे दिखाए, तदंतर रथ संचालन की विधियों का प्रदर्शन किया, फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग, ऊपर नीचे अगल बगल घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, भूमि इन सभी जगह पर रहकर युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों के ने उन सब के ढाल तलवार के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता, मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन सभी ने किया। तदंतर सदा एक दूसरे को जीतने का उत्साह दिखाने वाले दुर्योधन तथा भीमसेन हाथ में गदा लिए हुए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले दो पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डट कर खड़े हो गए। गर्जना कर रहे थे मानो दो मतवाले गजराज किसी हथनी के लिए एक दूसरे से भिड़ना और चाटते हों और चिंगाड़ते हों। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदा को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो उन्मत्त मधोमत्त हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। विदुर, धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताई जाती थी, क्योंकि वह स्वयं देखने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार से संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 133वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रंगभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपातपूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बंट गई। कुछ कहते, अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं, तो दूसरे बोल उठते, वाह भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं। इस प्रकार तरह तरह की बातों वाले लोगों की भारी आवाजें वहां सहसा सब और गूंजने लगी। फिर तो सारी रंगभूमि में शुद्ध महासागर के समान हलचल मच गई। यह देखकर बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से कहा। द्रोण बोले, वत्स, ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब और क्रोध ना फैल जाए। वैशंपायन जी बताते हैं, कहते हैं, जन्मेजय तदंतर अश्वत्थामा ने बड़े वेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, गांधारी नंदन आचार्य का आदेश है, तुम दोनों का युद्ध बंद हो जाना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो, तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेगपूर्ण आक्रमण अवांछनीय है, तुम दोनों का दुस्साहस अनुचित है, अतः इस युद्ध को बंद कर दो। इस प्रकार कहकर प्रलयकालीन वायु से विशुद्ध उत्ताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित होकर एक बात कही। वे बोले, दर्शकगण, जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की है और जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल अब आप लोग देखें। तदंतर आचार्य के कहने पर स्वास्तिक वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुए, हाथ के दस्ताने पहने, बाणों से भरा तरकस लिए धनुष सहित रंगभूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर पर सोने का कवच धारण करे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य, इंद्रधनुष, विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाता हो।
फिर तो समूचे रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया। सब और भांति भांति के शंख और बाजे बजने लगे। ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं, ये पांडु के मंझले बेटे हैं, ये देवराज इंद्र की संतान हैं, ये कुरुवंश के रक्षक हैं। अस्त्र शस्त्र की विद्या में विद्वानों में ये सबसे उत्तम हैं। ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं। शील और ज्ञान तो इनकी सर्वोत्तम निधि है। इस समय दर्शकों के मुख से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लग गए। वह दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल पूर्ण रूप से भीग गया। वह महान कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में भी पहुंच उठा। तब नर श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ने प्रसन्नचित्त होकर विदुर से पूछा, विदुर, विशुद्ध महासागर के समान ये कैसा महान कोलाहल हो रहा है? ये शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्याप्त हो उठा है। यह सुनकर विदुर बोले, महाराज, ये पांडु नंदन अर्जुन कवच बांधकर रंगभूमि में उतरे हैं, इसी कारण ये आवाज आ रही है। धृतराष्ट्र बोले, महामते, कुंती रूपी अरणी से प्रकट हुए तीनों पांडु रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया। इन तीनों के द्वारा मैं सर्वथा अनुग्रहित और सुरक्षित रहूंगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आनंद तिरेक से मुखरित हुआ वह रंग मंडप जब किसी तरह कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र शस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा भी दिया, वायुआस्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और परवास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न किया। फिर अंतर्धान नास्त्र के द्वारा वे उन सबको अदृश्य भी कर चुके थे। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते, क्षण भर में बहुत छोटे बन जाते, क्षण भर में रथ के धुरे पर खड़े हो जाते और दूसरे ही क्षण रथ के बीच में दिखाई देते। फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते। इस प्रकार अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ ये सब कार्य किए। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।